भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी फांसी के बाद जो हुआ ना, वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये कहानी है। एक तरफ थी सरकार की खुफिया कोशिशें और दूसरी तरफ थी जनता, जो अपने हीरो की यादों को छीनने के लिए लड़ रही थी। सही मायनों में ये यादों के लिए लड़ी गई एक लड़ाई थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। उस वक्त लोगों में कितना गुस्सा रहा होगा, इसका अंदाजा 14 अप्रैल 1931 के द वीर भारत अखबार की बस इस एक लाइन से लग जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक चिंगारी थी, और हमारी आज की कहानी बस इसी चिंगारी से शुरू होती है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 5 हिस्सों से होकर गुजरेगी। पहले देखेंगे कि कैसे गुपचुप तरीके से फांसी दी गई, फिर अंतिम संस्कार का अपमान कैसे हुआ, इसके बाद जानेंगे कि जनता ने खुद कैसे इसकी जांच की, अपने शहीदों को दोबारा कैसे अपनाया, और आखिर में सरकार ने अपनी कहानी से इस सच को दबाने की कोशिश कैसे की। तो पहला हिस्सा देखिए, ये कोई आम सजा नहीं थी। उस समय कांग्रेस पार्टी ने इसे अकारण प्रतिशोध यानी बिना वजह का बदला कहा था, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि फांसी का समय बदलना, उसे दुनिया से छिपाना, ये सब एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। मकसद सिर्फ एक था, लोगों के गुस्से को भड़कने से रोकना। इस पूरी टाइमलाइन में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो है आखिरी लाइन। फांसी तय समय से 11 घंटे पहले दे दी गई। सवाल उठता है, क्यों? जवाब है डर। सरकार को डर था। उन्हें पता था कि अगर सुबह का इंतजार किया तो पूरा लाहौर सड़कों पर उतर आएगा, और इसी डर ने उन्हें रात के अंधेरे में ये सब करने पर मजबूर कर दिया। और ये जल्दबाजी सिर्फ फांसी तक ही नहीं रुकी। सोचिए, परिवारों से उनकी आखिरी मुलाकात का हक तक छीन लिया गया, और उनके शव, वो तो उन्हें कभी सौंपे ही नहीं गए। ये कानून और इंसानियत दोनों का सरेआम मजाक था। और जानते हैं, ये तो बस उन अपमानों की शुरुआत थी जो अभी होने वाले थे। अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर हम इसे कानूनी नजरिए से देखें, तो शवों के साथ जो सुलूक किया गया, वो सिर्फ अपमान नहीं था, वो मानवाधिकार और धार्मिक आजादी दोनों पर एक सोचा समझा हमला था। आगे की बात करने से पहले बस एक पल के लिए ये सोचते हैं, एक सम्मानजनक विदाई, इसका असल मतलब क्या है? ये हर मजहब, हर समाज का एक बुनियादी हक है ना? बस इसी हक की कसौटी पर हमें आगे की घटनाओं को तौलना होगा। तो देखिए क्या क्या हुआ। ये कोई जल्दबाजी में किया गया अंतिम संस्कार नहीं था। ये तो धार्मिक मान्यताओं का एक एक करके मजाक उड़ाना था। रात में दाह संस्कार, जिसे अपवित्र माना जाता है। तीनों शहीदों के लिए बस एक चिता। ये तो घोर अपमान था। आग तेज करने के लिए केरोसिन और चील जैसी लकड़ी का इस्तेमाल, और इन सबसे भी बढ़कर एक ऐसी रस्म छोड़ दी गई जिसके बिना सब कुछ अधूरा था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो रस्म कितनी अहम थी। कढ़ा प्रसाद सिर्फ एक मीठा प्रसाद नहीं है, ये किसी भी सिख रस्म के पूरे होने का सबूत है, खासकर अंतिम संस्कार का। मतलब इसके बिना सिख समुदाय की नज़र में भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं, वो अधूरा था, अमान्य था। सरकार को लगा कि रात का अंधेरा उनके सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, पर वो एक चीज को शायद भूल गए थे, जनता की ताकत। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आम लोग जासूस बन गए और सरकार के सबसे बड़े राज को बेपर्दा करने निकल पड़े। ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। पहले जेल से इंकलाब जिंदाबाद के नारों ने लोगों को अलर्ट किया, फिर उन्होंने अंधेरे में लॉरियों का पीछा करना शुरू किया, और आखिरकार सतलुज के किनारे उन्हें वो सुलगती हुई चिता मिल ही गई। बस वहीं से सुरागों को जोड़ने का काम शुरू हो गया, और वहां जो सबूत मिले वो सच में दिल दहला देने वाले थे। हवा में केरोसिन की तेज गंध, जमीन पर बिखरे अधजले मांस और हड्डियों के टुकड़े, खून से सने हुए पत्थर। ये एक ऐसा क्राइम सीन था जिसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता ने उसे ढूंढ ही निकाला। सच सामने आने के बाद लोगों ने सिर्फ मातम नहीं मनाया, उन्होंने अपने हीरो की यादों पर दोबारा अपना हक जताया। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, ये सरकार को एक खुला पैगाम था कि आप सच को छुपा नहीं सकते। इस नंबर की ताकत को महसूस कीजिए, 1 लाख लोग। ये कोई मामूली भीड़ नहीं थी। ये लाहौर की सड़कों पर उमड़ा दुख और गुस्से का एक ऐसा सैलाब था जिसे कोई सरकार रोक नहीं सकती थी। और इस पूरे आंदोलन का जो प्रतीक था वो अद्भुत था। लोगों ने उन अधजले अवशेषों को उठाया, पूरे शहर में एक जुलूस निकाला, और उन्हें रावी नदी के उसी किनारे पर ले गए जहां लाला लाजपत राय का अंतिम संस्कार हुआ था।
ये शहीदों के बलिदान को सीधे उसी मकसद से जोड़ना था जिसके लिए वो जिए और मरे। एक तरह से ये एक चक्र का पूरा होना था। अब हम कहानी के आखिरी टकराव पर हैं। एक तरफ थी जनता की आंखों देखी सच्चाई और दूसरी तरफ थी सरकार की बनाई कहानी। जब सच आग की तरह फैलने लगा तो हुकूमत ने उसे एक सरकारी बयान से दबाने की कोशिश की। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये झूठ और सच का आमना सामना है। सरकार कहती है शवों को पूरी तरह जलाया गया, सारी रस्में हुई, और कांग्रेस जांच के सबूत कहते हैं अधजले टुकड़े मिले, केरोसिन की गंध थी, कोई रस्म नहीं हुई। तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सरकार की कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही, बल्कि हुआ उसका ठीक उल्टा। उनकी याद को मिटाने के लिए जो कुछ किया गया, उसी ने उनके बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके अंतिम संस्कार के अपमान ने ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्रांतिकारी से शहीद बना दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये ताकत, याद और सम्मान का सवाल है। जब कोई सरकार अपने ही मृतकों का सम्मान करने से इनकार कर दे, तो ये उस सरकार की अपनी ताकत के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।